सबसे पहली चीज बॉडी लैंग्वेज में ये जानना है कि बॉडी जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। हर व्यक्ति का, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज काम करने का तरीका और अलग अलग होता है। तो उसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है कि सबसे पहली चीज बॉडी लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की एज क्या है। क्या उसकी एज 20 साल है, क्या उस कैरेक्टर की एज 40 साल है या 70 साल है। अगर मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर करना है जिसकी एज है 70 साल, तो 70 साल के कैरेक्टर की जब आप बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे तो उस बॉडी लैंग्वेज में काफी सारे परिवर्तन आ चुके होंगे। इस वक्त आपकी उम्र 30 साल है लेकिन कैरेक्टर की उम्र 70 साल है, तो 70 साल की उम्र के कैरेक्टर को करने के लिए आपको उसकी बॉडी की बारीकियों को समझना होगा, क्योंकि 70 साल का जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी एक 30 साल के बच्चे में होगी। तो उसकी घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, अगर वो उठेगा बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसको पेन हो रहा होगा। तो वो पेन को आपको मेंटली उसको महसूस करना होगा, तभी आप उस 70 साल के बूढ़े की तरह बिहेव कर पाओगे। भाई वो 70 साल का बूढ़ा ऐसे तो नहीं बैठेगा। ऐसा बैठ सकता है अगर वो, अब उसकी हिस्ट्री में जाना भी बहुत जरूरी है। उस कैरेक्टर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की हिस्ट्री को समझना भी बहुत जरूरी है कि वो 70 साल उसने किस तरीके से बिताए हैं। अगर मान लीजिए वो 60 साल तक वो किसी आर्मी या किसी सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस में रहा है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगा, क्योंकि आर्मी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहती है। वो हमेशा अगर बैठेंगे भी तो एकदम कमर सीधी, गर्दन सीधी और इस तरीके से बैठेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बैठेंगे। पुलिस में फिर भी दे कैन बी रिलैक्स्ड, उनका पेट बड़ा हो सकता है, लेकिन आर्मी मैन का कभी भी पेट नहीं निकला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो रोज 10 किलोमीटर रनिंग करता है। उसकी बॉडी बिल्कुल लीन रहेगी, उसकी बॉडी में पर्टिकुलरली मसल होंगे। तो जब वो 70 साल का हो गया है और अगर वो आर्मी में था तो उसकी बॉडी जो है वो एक, अब वो चेहरे की झुर्रियां, वो बाल, वो आप विग लगा सकते हैं, चेहरे की झुर्रियां मेकअप से बना सकते हैं, लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज को मेकअप से कैसे क्रिएट करोगे? उसको आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली कि हाँ, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूं जो आर्मी में रहा हूं, उसकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो स्टिफ ही रहेगी हमेशा। अगर वो नॉर्मली किसी व्यक्ति से अगर भिड़ भी गया तो वो उसको पटक भी देगा, मार भी देगा। जैसे कि एक फिल्म आई थी इक्वलाइजर, शायद आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है आई डोंट नो। इक्वलाइजर देखिएगा, उसके 3 पार्ट आ चुके हैं। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति एक सोसाइटी में अकेला रहता है और वो देखता है कि उसके जिस रेस्टोरेंट में वो रोज कॉफी पीने जाता है वहां पर एक लड़की है जो रोज बैठी वहीं पे कॉफी वगैरह पीती है। एक दिन वो लड़की आती नहीं है, तो वो रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है कि वो लड़की क्यों नहीं आई। वो कहता है कि उस लड़की को इन्हीं गुंडों ने बहुत मारा और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि जिन गुंडों ने इसे मारा है वो रशियन माफिया है, बहुत बड़े लेवल के गुंडे हैं, और वो उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहती थी। उनके बार्स चलते हैं, उनके क्लब्स चलते हैं, तो वो अपने $10,000 ले करके वहां पर जाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, ये $10,000 पकड़ो और वो लड़की आपकी गिरफ्त से आजाद रहेगी। जबकि उसका उस लड़की से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वो उससे कभी कभी हंस करके बात कर लिया करती थी, इसलिए उसे लगा कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहां जाता है, उसको ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं उसे पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं, लेकिन 1 महीने के लिए चाहूं तो बेच सकता हूं आपको। 1 महीने के लिए उसे लेके जाओ। 1 महीने के लिए वो आजाद है। वो हंस करके पैसे ले लेता है कि ये लास्ट मौका मैं तुमको दे रहा हूँ। तब बूढ़े जा यार, जा यहाँ से, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? तेरे को चाहिए तो मैं और अच्छा ऑफर तेरे को देता हूँ, ये मेरा कार्ड पकड़, इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मैं तुझे दे दूंगा। चुपचाप अपने पैसे उठाता है, पॉकेट में डालता है और आसपास जो गुंडे खड़े रहते हैं उनको एक नज़र भर के देखता है। कोई बॉटल का कॉर्क ओपन कर रहा है, कोई बैठ करके सिगरेट पी रहा है, कोई अपनी बंदूक साफ कर रहा है। वो जाता है और कमरे का गेट धीरे से
बंद कर देता है, अंदर से लॉक कर देता है। लॉक करता है, वो गुंडे सारे के सारे उसको देख करके हंस रहे होते हैं कि ये अब मरने के लिए तैयार हो गया है। इतने में एक व्यक्ति वहां से उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, चाकू निकालता है, वो उसी का चाकू पकड़ के उसकी गर्दन में से डाल देता है। दूसरे व्यक्ति को पकड़ता है, उसके हाथ में जो वो कॉर्क से बोतल ओपन कर रहा होता है, उसके कॉर्क से यहाँ पर डाल करके उसको घुमा देता है। तीसरा व्यक्ति आता है, उसको पकड़ करके चाकू से मार देता है। चौथे व्यक्ति की बंदूक लेता है, उसको मारता है। पांचवे को मारता है, छठे को मारता है। जो मेन गुंडा होता है उसको यहाँ पर गोली लग चुकी होती है और वो तड़प रहा होता है। सिर्फ उससे इतना ही पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए थे। इससे ये पता चलता है कि एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वो शायद किसी आर्मी में रहा होगा, किसी ऐसी खुफिया संस्थान में रहा होगा जहां उसको इतनी भयंकर ट्रेनिंग मिली है कि जिसकी वजह से वो मेंटली भी प्रिपेयर है, फिजिकली भी प्रिपेयर है और सारे तरीकों से वो प्रिपेयर है। इस तरीके से इक्वलाइजर बहुत प्यारी फिल्म है, आप उसको देखिएगा। तीनों पार्ट बहुत खूबसूरत है एंड जो एक्टर है उसने इतना बखूबी निभाया है उस किरदार को। तो जब आप ऐसे किसी किरदार को निभाते हैं तो आपको उस कैरेक्टर की तह को जानना बहुत जरूरी है। अभी मान लीजिए ये अपनी जिंदगी में इसने कभी आर्मी छोड़िए, मार्शल आर्ट छोड़िए, किसी एक बच्चे को भी थप्पड़ नहीं मारा हो, तब तो ये वहां पर पिट करके आएगा। ऐसी सिचुएशन में ये पिट करके आएगा। ये अगर सेल्समैन का किरदार निभा रहा हो तो ये लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, लेकिन पिट करके आएगा। तो आपको उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, कि वो पर्टिकुलरली उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या उस कैरेक्टर की इमोशनल हिस्ट्री क्या रही है, क्या उसको बचपन में ऐसा कोई घाव लगा था जिसकी वजह से वो आज तक उसके दिमाग में है। वो पुलिस वाला है तो पुलिस वाला किस पोस्ट पे है, वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है तो वो आराम से बैठेगा। हवलदार होगा वो पेट निकाल करके बैठेगा। डीसीपी होगा तो उसके बैठने का तरीका अलग होगा। कमिश्नर होगा तो उसके बैठने का तरीका अलग होगा, उसकी बातचीत करने का तरीका अलग होगा। अगर वो कांस्टेबल से प्रमोशन लेते 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 वो इंस्पेक्टर बना है या डीसीपी बना है तो भी उसकी चाल वैसी ही रहेगी जैसी ये कांस्टेबल की होती है। क्योंकि आप कभी भी, कोई भी कैरेक्टर है वो अपने जड़ को नहीं छोड़ पाएगा, उसकी बोली वैसी ही रहेगी। वो चाहे वो एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज भी वो कांस्टेबल वाला फीलिंग रहेगा ही रहेगा, चाहे वो अब डीसीपी बन चुका है। लेकिन जिसने पहले ही दिन डीसीपी के तौर पे पद संभाला हो तो उसका ओहदा अलग होगा, तो उसका बातचीत करने का तरीका अलग होगा, तो 20 साल बाद भी उसके अंदर वो एटीट्यूड रहेगा। एक व्यक्ति को रातों रात अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसको समझ नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे क्या करना होता है। आपको अगर बोल दिया जाए कि प्रधानमंत्री आपको रात को रात बनना है, आप संभाल नहीं पाओगे उस सिचुएशन को। लेकिन यहां बैठ करके आप उसके बारे में, अरे प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका पे अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं संभाल पाओगे? क्योंकि उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो यही जब आप किसी कैरेक्टर को करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जिस कैरेक्टर को मैं करने जा रहा हूं बॉडी लैंग्वेज के तौर पर, तो अगर वो कैरेक्टर जो है उसके मैनरिज्म क्या है, क्या वो पान खाता है, क्या वो सिगरेट पीता है, अगर सिगरेट पीता है तो सिगरेट किस तरीके से पीता है, या वो ऐसे पीता है या ऐसे पीता है या ऐसे पीता है। हर किसी के सिगरेट पीने का तरीका अलग अलग है। या वो सिगार पीता है, बैठते वक्त उसकी बॉडी का वजन लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, पैर को ऐसे करके बैठता है या ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है। ये जब मैनरिज्म को आप पकड़ना शुरू कर देंगे, इन छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काम करना शुरू कर देंगे, तो पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को आप करने जा रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप काफी हद तक जान जाएंगे। जैसे कईयों की आदत होती है हाँ, वो खुजली नहीं आ रही है लेकिन उसके दिमाग में वो खुजली बैठी हुई है। उसको खुजली की बीमारी नहीं है लेकिन कभी रही होगी तो वो मैनरिज्म के तौर पर वो कैरेक्टर के अंदर आ गई है। देखा, बहुत बढ़िया अरे यार क्या खुजली करता रहता है? अरे कुछ नहीं, बस वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, जस्ट डूइंग दिस थिंग। कुछ
हम्म बॉडी लैंग्वेज का तरीका है। अब कई जो कमजोर कैरेक्टर होंगे, वो कईयों की आदत होती है ये नाक के पास उंगली ऐसे करने की, कमजोर व्यक्ति की निशानी है। जो व्यक्ति अपने आप को इंटीरियर रूप से कमजोर महसूस करता है, वो यदि आप किसी कमजोर व्यक्ति का कैरेक्टर महसूस कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो आपको उसको इनर लेवल पे भी महसूस करना होगा। कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति के अंदर होगा, वो सीधा आंखों से आंखें मिला करके बात करेगा। यस जी बताइए। और जो कमजोर होगा वो आंखें मिला नहीं पाएगा, वो नजरें चुराएगा। बार बार पल के झपकाना भी एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है। बार बार पल के झपकाना भी एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है। बॉडी में ढीलापन भी एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है। जब आप आराम से कड़क होकर के बैठते हो और आंखों से आंखें मिला करके बात करते हो, तो लोग आपको सीरियसली सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और यही जब आप उनसे नजरें चुराते हो, इसका मतलब आप अंदर ही अंदर कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत जरूरी है। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर उसकी डिटेलिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस कैरेक्टर को और डीपली महसूस कर पाओगे।